नमो बुद्धे। दोस्तों, बहुत समय पहले मगध राज्य में उपाली नाम का एक युवक रहता था। वो एक साधारण नाई था जो राजपरिवार और अमीरों के बाल काटने और दाढ़ी बनाने का काम करता था। जीवन सरल था, लेकिन उसका मन अशांत था। उसे हमेशा लगता कि उसका जीवन केवल लोगों की सेवा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे कुछ बड़ा करना चाहिए। एक दिन कपिलवस्तु के कुछ शक्या राजकुमार, जो बुद्ध के रिश्तेदार थे, ने राजसी जीवन छोड़ने का निश्चय किया और बुद्ध की शरण में जाने के लिए निकल पड़े। उपाली भी उनके साथ था, लेकिन वह केवल उनके सामान की देखभाल के लिए गया था। जब वे श्रावस्ती पहुंचे तो राजकुमारों ने अपनी सारी कीमती वस्तुएं उतार दी और बुद्ध के चरणों में समर्पित कर दी। उन्होंने भिक्षु बनने की इच्छा जताई। राजकुमारों ने अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उपाली सोच में पड़ गया, मैं कौन हूँ? क्या मैं केवल एक नाई हूँ, या इससे अधिक कुछ बन सकता हूँ? उसका मन कहने लगा, अगर राजकुमार अपने वैभव को छोड़कर भिक्षु बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? वो हिम्मत जुटाकर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, क्या मैं भी आपके संग में स्थान पा सकता हूँ? बुद्ध ने उसे देखा और कहा, उपाली, तुम्हारा जन्म और तुम्हारा पेशा तुम्हारी पहचान नहीं है। सच्चा ज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकता है, राजा हो या सेवक, ब्राह्मण हो या शूद्र। इसके बाद बुद्ध ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। उन्होंने पहले उपाली को दीक्षा दी, फिर शक्या राजकुमारों को, ताकि वे उपाली का सम्मान करें और अहंकार का त्याग करें। संघ में प्रवेश करने के बाद उपाली ने बुद्ध के उपदेशों को गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने विशेष रूप से विनय पिटक संघ के नियमों का गहन ज्ञान प्राप्त किया। उनकी निष्ठा और अनुशासन देखकर बुद्ध ने उन्हें संघ के प्रमुख न्यायविद विनयाचार्य के रूप में नियुक्त किया। बुद्ध ने कहा, उपाली, तुम अब संघ के विनयाचार्य हो। संघ के नियमों को समझना और उनका पालन कराना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो पहली बौद्ध संगीति धर्म सभा का आयोजन हुआ। उसमें उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया और पूरे संघ को बौद्ध धर्म के अनुशासन का सही मार्ग बताया। उपाली की यह कहानी हमें सिखाती है कि व्यक्ति का जन्म या पेशा उसकी पहचान नहीं होती, बल्कि उसका ज्ञान, निष्ठा और प्रयास उसे महान बनाते हैं। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला। नमो बुद्धे।